चार मिसरे आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, बतौर ख़ास मुलाज़ा करें कि नहीं डरते किसी से हम, अलल ऐलान कहते हैं। नहीं डरते किसी से हम, अलल ऐलान कहते हैं। हर एक बच्चा परिंदों की तरह आज़ाद बोलेगा। हर एक बच्चा परिंदों की तरह आज़ाद बोलेगा। हजारों बार बदलो नाम तुम इस शहर का, लेकिन हजारों बार बदलो नाम तुम इस शहर का, लेकिन लहू का एक एक कतरा औरंगाबाद बोलेगा। लहू का एक एक कतरा औरंगाबाद बोलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया और दुआएं। दोस्तों, यहाँ से चार मिसरे आपकी खिदमत में और पेश करता हूँ कि हक की आवाज़ बोलता है जब, हक की आवाज़ बोलता है जब, नाम रब का पुकारता है जब, नाम रब का पुकारता है जब, सारे गीदड़ का दम निकलता है। सारे गीदड़ का दम निकलता है। शेर अपना दहाड़ता है जब, शेर अपना दहाड़ता है जब, शेर अपना दहाड़ता है जब। अब आइए दोस्तों, यहाँ से चार मिसरे और आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि मुसलमान जान कर इंसान को वो कत्ल कर देते। मुसलमान जान कर इंसान को वो कत्ल कर देते। न जाने कितने पहलू खान को वो कत्ल कर देते। न जाने कितने पहलू खान को वो कत्ल कर देते। ओ ऐसी गर नहीं होते हमारे आज संसद में, ओ ऐसी गर नहीं होते हमारे आज संसद में, तो इस भारत के संविधान को वो कत्ल कर देते। तो इस भारत के संविधान को वो कत्ल कर देते। अब आइए दोस्तों, यहाँ से आखिरी के चार मिसरे आपकी खिदमत में कि पढ़े लिखों से जिस तरह जहालत कांप जाती है। पढ़े लिखों से जिस तरह जहालत कांप जाती है, मोहब्बत के पुजारी से ये नफरत कांप जाती है। मोहब्बत के पुजारी से ये नफरत कांप जाती है। खुदा के फजल से हमको मिला है ऐसा एक कायद।
खुदा के फजल से हमको मिला है ऐसा एक कायद कि जिसके नाम से अहले हुकूमत कांप जाती है कि जिस बहुत बहुत शुक्रिया और दुआएं। ऐसे नहीं सब मिलके लगाएंगे नारे तकबीर। आवाज नहीं आ रही। हैदराबाद वालों को बताओ भाई हम खलिए वाले हैं, बिरयानी वाले नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शह नशीन पे तशरीफ फरमा मेरे और आपके कायद आली जनाब इम्तियाज जलील साहब, नासिर सिद्दीकी साहब हैदराबाद से आए, हमारे जिम्मेदार सत्तार साहब चंद्रहन गुट्टा से। और एक चीज में अभी फोन आया, आप लोग गाड़ी देख रहे थे तो अभी फोन आया, महसूस करो गर्मी बढ़ रही है क्या? क्योंकि गाड़ी निकल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब सर्दी में गर्मी बढ़ने वाली है। हमारे काका साहब काकड़े बता रहे थे कि कुछ लोग हमको जातिवादी कह रहे हैं, तो मैं उन दलालों को कहना चाहता हूं कि शाहगंज के फसाद जो किया जा रहा था ये चंद्रकांत खैरे की मौजूदगी में। चंद्रकांत खैरे सुन ले, तूने रशीद मामू को स्टेज से उतारा, मैं तुझको जवाब देता हूं। पूरे हिंदू भाइयों की दुकान ये इम्तियाज जलील साहब ने बनाया था, जाकर देख ले हमको जातिवादी कहने वाले। राम मंदिर के सामने चंद्रकांत खैरे, ये इम्तियाज जलील साहब खड़े होकर, तेरे जी में दम नहीं था, ये इम्तियाज जलील साहब ने खड़े होकर राम मंदिर की हिफाजत की थी। हमको जातिवादी कहते हो? ऐ चंद्रकांत खैरे जा, तुम में हिम्मत नहीं थी आदर्श बैंक घोटाले के हमारे हिंदू भाइयों का काम करने में। यह इम्तियाज जलील साहब है जिनने हिंदू भाइयों का दामन थाम कर कहा था कि मैं तुम्हारा काम करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। ए चंद्रकांत खैरे रशीद मामू को उतारता है, यकीनन हमारे और आपके रशीद मामू के इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे की बुनियाद पर तूने हमारी बेइज्जती की, हमारे कायद का अपमान किया। औरंगाबाद के नौजवानों याद रखो इस बेइज्जती को, और रशीद मामू की बेइज्जती हमारी बेइज्जती है। तो जो लोग उद्धव ठाकरे की पार्टी से, जो लोग वंचित बहुजन आघाड़ी से, जो लोग कांग्रेस पार्टी से, इन लोगों को मुसलमानों के बीच में भिजा करके हम लोगों का इत्तेहाद तोड़ना चाहते हैं, तो आप सबको मुत्तहिद होकर, मुनज़्ज़म होकर आपको इनका मुकाबला करना है। मैं एक मिसाल देकर अपनी जगह लेना चाहता हूं। चंद्रकांत खैरे हमको जातिवादी कह रहा है, जा जादववाड़ी मंडी में जो हमारे हिंदू भाइयों की दुकानें थी उसको तोड़ने की जो कोशिश कर रहे थे उनके खिलाफ इम्तियाज जलील साहब खड़े थे। हमको जातिवादी कह रहा है? अरे तेरे जी में दम नहीं है काम करने का और हमको सिखा रहा है जातिवादी। दुकानें तोड़ने की बात आई तो मेरे जहन में एक नाम आया, ये जो बड़े सुपरमैन बन के फिर रहे थे ना, महानगर पालिका के जीबी में कोई नहीं था, तो ए जी श्रीकांत, हमारी दुकानें, हमारे घर, हमारी हथगाड़ी, हमारे ठेले, हमारी बंडी तोड़ने वाले, रुक तेरे में दम है तो हम लोग महानगर पालिका आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। हमारी दुकान तोड़ेगा, हम लोग अतिक्रमण के खिलाफ नहीं है, मगर जो लोगों की दुकानें जा रही है ड्यू प्रोसीजर करो, उनकी जगह का मुबदला दो, उसके बाद दुकानें तोड़ो। ये जो संतोष वावड़े ऐसे काला जैकेट पहन के, काला चश्मा लगा के बहुत कह रहे थे ना, अब रुको हम लोग आ रहे हैं। मैं एक ही मिसाल, हमारे ये प्रभाग नंबर 14 के
कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर जफर साहब की बाइट देख रहा था मैं, तो बाइट में बता रहे थे कि हम दुकानें जो तोड़ी गई थी उसको लेकर के हम बात करेंगे। अरे डॉक्टर जफर साहब, पैठन गेट पर संतोष वावड़े कह रहा था कि कांग्रेस के एक्स प्रेसिडेंट की दुकान कहाँ है बताओ। तुम्हारे प्रेसिडेंट की दुकान नहीं बचा सके तो तुम हम लोगों की दुकान बचाएंगे। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।